जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैदी साहब, आप उस वक्त की हुकूमत का हिस्सा थे जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स की बात उस वक्त भी हुई थी। तकरीबन 20-21 अरब डॉलर की बात की जा रही थी और तकरीबन वही सेक्टर्स थे जो जिनका जिक्र आज किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये हो पाएगा, ये हो जाएगा, इसमें रास्ता है कोई अवेलेबल पाकिस्तान के लिए कि हम ये प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करें? देखिए, ये हो सकता है कि मीडियम और लॉन्ग टर्म में हो जाए, मगर मुझे शॉर्ट टर्म में कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही। ये दुख की बात है, मगर मुझे मेरी कैलकुलेशन यही कहती है। क्यों सर, आपको क्यों नहीं नजर आ रही? हम इस पे इसलिए नजर नहीं आ रही कि मुझे वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे जिसमें ये मेरी अगली बात है ना, वो आपको क्लैरिफाई कर देगी। देखिए, हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होती है कैश फ्लो की शॉर्टेज। पाकिस्तान को इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो है, मगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप पाकिस्तान में प्लांट लगाते हैं, उससे डॉलर आता है और मशीनरी लेने के लिए वापस चला जाता है, तो नेट कैश आपके पास नहीं आता। इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है नेट कैश की। तो जिन प्रोजेक्ट की बातें की जा रही हैं वो सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हैं, वो कैश इनफ्लो के प्रोजेक्ट नहीं है। कैश इनफ्लो के प्रोजेक्ट उस वक्त आते हैं जैसे आप ओजीडीसी बेच दें या रेकोडिक बेच दें या आप पीपीएल बेच दें। ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलग चीज होती है और कैश इनफ्लो इन द डॉलर अलग चीज होती है, और लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है, जाती ख्याल है, कि रेलिवेंट अथॉरिटीज को भी इस मैटर पे कंफ्यूज किया जा रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने से हमारा करंट अकाउंट का मसला हल हो जाएगा। ये मसला हल नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं, क्योंकि ये फील्ड हमारी है, हम इसको जानते हैं कि एफडीआई क्या होती है और कैश इनफ्लो क्या होता है। लेकिन सर, ये जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ की बिजनेसमैन के साथ, ये भी आप भी उन मुलाकातों का हिस्सा रहे हैं जब ये मुलाकातें माजी में होती थी। मुलाकातें तो होती है, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल या बिजनेस के जो हमारे मसाइल हैं वो हल नहीं होते। हमेशा ये होता है कि जब भी क्रंच टाइम आता है, इस तरह की मुलाकात होती है, आर्मी चीफ कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं बिजनेसमैन को। व्हाट हैपेंस? आप तो इनका हिस्सा रहे हैं, क्या होता रहा है? मैं फिर आपको तफसील भी बताता हूँ कि मुशर्रफ साहब के दौर से लेकर अब तक इस तरह की जो कॉर्पोरेशंस या काउंसिल्स बनती रही हैं वो क्या है, लेकिन पहले ये बताइए उसमें होता क्या है? मैं एक उस मीटिंग का हिस्सा रहा हूं, क्योंकि अब तो वो पब्लिक हो चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं एक मीटिंग का हिस्सा रहा हूं जिसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े बिजनेसमैन और तमाम रेलिवेंट लोग मौजूद थे। उसको चेयर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे थे। वहां मैं था, हमार अजहर साहब थे और हफीज शेख साहब थे, और हमारे सामने सारे पाकिस्तान के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े कारोबार के नाम हैं, सब बैठे हुए थे। हमने मीटिंग 10 बजे शाम रात को शुरू की थी और रात को 2 बजे खत्म की थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने वो 5 घंटे टोटली जाये किए थे। और अब आपको लगता है कि ये जो इस मुलाकात में इकदामात की ध्यानी कराई गई, माशी जो बहाली के लिए टास्क फोर्सेस कायम की जाएगी, मनी एक्सचेंजेस को टैक्स नेट में लाया जाएगा, चार्टर इकोनॉमी का दस्तखत होंगे उसके ऊपर, इससे पहले जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जो भी होगा, किस हद तक ममालिक से 100 अरब डॉलर की खातिर खा सरमायाकारी को राग़िब करने की सलाहियत पर उन्होंने जोर दिया है। सारे में आपको लगता है ये सब हो पाएगा? कैपेसिटी इश्यूज, कैपेसिटी है हमारे पास ये सब करने की? देखिए, बात ये है ना कि जो पाकिस्तान की मईशत की जिम्मेदारी आज लेगा, आज के हालात में जो पाकिस्तान की मईशत को संभालने की जिम्मेदारी लेने की बात करेगा, उससे ज्यादा बदकिस्मत आदमी कोई नहीं होगा। क्योंकि मईशत की लगामें किसी के कंट्रोल में नहीं है। और मेरी दरख्वास्त है तमाम लोगों से, चाहे वो किसी जगह पर भी हो, कि वो मईशत की लगामों को अपने हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश नहीं करें, और ये कोशिश करें कि ये जिम्मेदारी पूरी कौम के साथ हो। कोई एक इदारा,
کوئی ایک آدمی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے گا. جہاں تک یہ چیمبر اور بزنس مین کی میٹنگوں کا سوال ہے، میرے خیال میں، ذاتی خیال ہے میرا، میں کیونکہ ان میٹنگوں کا حصہ بھی رہا ہوں، میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہو پاتی ہے، اور بزنس مین اپنے چھوٹے موٹے مسائل لے کے وہاں چلے جاتے ہیں، اور میں اس کو کوئی کسی قسم کا کوئی کنکریٹ اسٹیپ یا کانفیڈنس بلڈنگ نہیں سمجھتا. یہ صرف میں لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہتا، یہ ٹائم اسپینڈنگ ایکسرسائز ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے.